नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आज से हम जो है शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 2024 का न्यू एडिशन का बुक निकाला गया है बिहार दरोगा। आपको पता है दोस्तों, आपका 1800 प्लस आपका जो है वैकेंसी आने वाला है, तो आज से ही आपका लग जाइए, क्योंकि देखिए जनवरी में जो है आपका वैकेंसी पूरा आने का उम्मीद है, क्योंकि आपका जो है रोस्टर जारी कर दिया गया है, तो कभी भी आपका वैकेंसी आ सकता है। इस किताब में देखेंगे तो आपका 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो आज हम जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इसमें दिया गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध के समकालीन की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी हो जाएगा। महावीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, महावीर, है ना। महावीर और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे। महावीर का जीवन काल की बात करते हैं तो 540 ईसा पूर्व से लेकर के 468 ईसा पूर्व था, और जबकि बुद्ध की बात कर लेते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध का, तो इनका जो जीवन काल रहा था 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, उस भारतीय का नाम क्या है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही होगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की जो है खुदाई के समय इस सिंधु सभ्यता स्थान जो है पता चला था। वही बात करेंगे 1930 के दशक में इस स्थल पर सर जॉन मार्शल डी के दीक्षितर और अर्नेस्ट मेके के नेतृत्व में जो है आपका खुदाई किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिम्बिसार और अजातशत्रु संरक्षण थे किसके, तो ये सब थे दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों देखिएगा तो बौद्ध परंपराएं दावा करती है कि मगध के राजा बिम्बिसार गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत किया है। देखिए मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 हो जाएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था आपका 5 नवंबर में हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था। और इसमें दोस्तों देखेंगे तो इस युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किया गया था कब। देखिए दांडी यात्रा आप देखेंगे तो ये आपका 12 मार्च 1930 को दोस्तों ये आपका शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने जो है समुद्र तट पर कानून जो है तोड़ा था, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे, तो ये सब थे दोस्तों स्वराज पार्टी के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वराज पार्टी। भारत में जनवरी 1923 में, देखिए 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 5 फरवरी 1922 को आप देखेंगे तो आपका एक घटना हुआ था, चौरी चौरा घटना। इसमें देखेंगे तो आपका प्रदर्शनकारियों की भीड़ द्वारा जो है पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, मतलब थाना था उसमें जो है आग लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का जो है दावा किया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जेम्स कुक जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स कुक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई है। तो पहली दोस्तों आपका रेलवे लाइन डाला गया है तो 1853 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1853। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि साथ ही यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे है। भारत में प्रथम देखेंगे तो आपका मुंबई और ठाणे के बीच में चला गया था, 34 किलोमीटर के बीच में ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बोला कि भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे कौन, भारतीय विदेश नीति के, तो ये आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड,
एक सेकेंड। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे धनाढ़ या फिर बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे कौन? साम्यवादी विचार शैली के दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो 11 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और 1864 में गठित अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी लंदन की जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था तो ये आपको हो जाएगा जर्मनी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी में। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा जर्मनी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखेंगे तो आपका राज्यपाल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो है 13 का ये हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 में दोस्तों देखेंगे तो वह राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे क्या? जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर जो है 14 का ये सही हो जाएगा। अब कभी कभी कार्यकाल भी पूछता है तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 13 मई से लेकर के यानी 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 आपका हो जाएगा इनका कार्यकाल। अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री, देखिए लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 4 जो दिया गया है सही है। जैसे उपरोक्त विकल्प आप दोस्तों आपका सही दिया गया, इसको हम पूरा देख लेते हैं। जैसे पंडित नेहरू के बाद जो है भारत के दूसरे पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सही है। और क्या दिया गया है? और देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। उनको शांति दूत के रूप में भी दोस्तों हम जानते हैं, मैन ऑफ पीस के नाम से इनको जानते हैं। देखिए बिहार दरगाह का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट वहाँ पर डिस्कशन के साथ दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरगाह लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, देखिए उपराष्ट्रपति दोस्तों पदेन अध्यक्ष हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 16 का ये होगा राज्यसभा के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा जो है आपका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत की लोकसभा में उत्तर प्रदेश से देखा है तो आपका सर्वाधिक आपका 80 सीट हो जाएगा और 48 संसद सदस्यों के साथ जो है महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? भारतीय भाषाओं की, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 8वीं जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वीं अनुसूची आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों गृह मंत्री देखेंगे तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 19 का होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरा जो है सही हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो अधिकतम संख्या है तो 552 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 552। चलिए आगे प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों आपको की जाती है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है उनको पास भी पहुँच जाए और वो भी अपना 100 प्रश्न का सेट बना पाए। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन थे दोस्तों? तो ये हैं आपके हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। उनको देखेंगे तो आपका 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक जो है उनका कार्यकाल था। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी भारत की आसूचना गुप्तचर अभिकरण है? आंसर हो जाएगा रॉ, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा रॉ जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको जो है नियंत्रित करता है? किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये नियंत्रित करता है पराबैंगनी विकिरण को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो
4 सही हो जाएगा। देखिए इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर के 99% मात्रा जो है अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका संबंध रखता है जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का 3 होगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका कोरियोलिसिस बल जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पर मिलती है, भारत में जो आपका प्रवाल भित्ति है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका रामेश्वरम जो है सही हो जाएगा, रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा सही तरीके से। देखिए भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ हैं जैसे मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ अंडमान यानी कच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह की सीमित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यानी लक्ष्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह तक ही सीमित है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका अनुपात सर्वाधिक है, तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। मिजोरम का जनसंख्या देखेंगे तो आपका 94.4% दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 नंबर। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए यानी श्रीलंका दोस्तों आपका नहीं है। बाकी भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। भारत के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में अगर देखेंगे तो आपका बांग्लादेश एवं म्यांमार है, और उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपका अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान जो आपका देश है स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसको जो है सांगपो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, सांगपो। ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल दिखाए तो आपका चेमायुंग डंग हिमनद है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, केवल इन राज्यों में से तुलना करके बताना, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 32 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित दोस्तों आपका प्रदेश है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 33 का देखेंगे तो मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मिजोरम। अब इसको समझते हैं सही तरीके से। देखिए पहले पे आप देखेंगे तो आपका केरल, दूसरे पे आप देखेंगे तो लक्षद्वीप, तीसरे पे आप देखेंगे तो मिजोरम, चौथा गोवा और पाँचवा आपका जो है त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्तों 34 नंबर। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है। देखिए डंपिंग की परिभाषा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जैसे देश की वस्तु की बाजार मूल्य से परदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का ये सही होगा। भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको पता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर जो है वृद्धि कहलाती है क्या। देखिए निरंतर वृद्धि की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, मुद्रास्फीति। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री देखेंगे तो ये है एलन ग्रीनस्पॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 37 का 2 होगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि देखेंगे तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, 51 से 56 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है प्रस्तुत किया था। यह आपका हेरोड डॉमर मॉडल के आधार पर ये बना है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। देखिए पदेन अध्यक्ष दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ये होगा, प्रधानमंत्री पीएम हो जाएंगे। अगला है वेट का पूरा नाम क्या है, दोस्तों वेट का पूरा नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। इसका जो है फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स जो है आपका 3 सही होगा।
निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा है? एक्सिस बैंक जो है लिमिटेड रखा है। तो ये आपको हो जाएगा यूटीआई बैंक हो जाएगा दोस्तों, यूटीआई बैंक है ना। 41 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पेन का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी वित्तीय लेन देन एवं अधिक व्यक्तिगत लेन देन का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 43 का बी सही उत्तर होगा। अगला है कि वातावरण मुख्य रूप से किससे जो आपका गर्म होता है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये आपका संवाहन ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या फिर झुकी हुई जो है प्रतीत होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के अपवर्तन। पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है क्या? जो आपका उपकरण है दोस्तों देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सोनार जो है सही उत्तर हो जाएगा। सोनार का प्रयोग देखेंगे तो डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है काम में अधिक आता है। अगला है कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा रेटिना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा रेटिना। देखिए प्रकाश पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है। आंख की परितारिका पुतली के आकार को जो है नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा जनरेटर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 48 का देखेंगे तो ये होगा जनरेटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है, यह किस लिए, क्योंकि? तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। जैसे परितारिका जो है सिकुड़ जाती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो अंधेरे में जाएंगे तो आपका जो परितारिका जो है खुल जाता है, मतलब बड़ा होता है, और वही आप रोशनी में जाएंगे तो आपका जो है सिकुड़ जाता है, तो क्योंकि अचानक से धूप मिलता है तो आप देखे होंगे, ठीक है। कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कॉपर और टीन का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कॉपर और टीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपका 2882 होगा, 2882 ऑप्शन नंबर सी होगा। डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखेंगे तो आपका रोगाणु नाशक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हंसाने वाली गैस, दोस्तों हंसाने वाली गैस आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। नेक्स्ट कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? ये जो आपका फाइलेरिया है किसके वजह से होता है? तो ये होता है मच्छर की वजह से, मच्छर काटने की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए समझिएगा दोस्तों, इसमें तो मृत जीवों के अवायवीय अपघटन के रूप में प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा गठित ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इस प्रकार के ईंधन में कोल यानी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आते हैं। अगला है कि AB समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान जो है कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों AB समूह को दोस्तों 56 का देखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए बोला है कि नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान करके बताइए। यह विषम शब्द नीचे दिए गए शेष 3 शब्दों की श्रेणी से मेल नहीं खाता है। जैसे 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मैड्रिप जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैड्रिप। परिवार नियोजन की शल्य प्रतिक्रियाओं में से एक है परिवार नियोजन। देखिए इसका हो जाएगा वैसेक्टोमी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का डी हो जाएगा। इनमें से किसे जो है तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है?
तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है गुम्बूसिया, है ना, गुम्बूसिया मछली, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का ये हो जाएगा, है ना, एकिडना जो है सही हो जाएगा, एकिडना। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप इसको मैथ बनाएंगे, वो भी डिस्कशन के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से वो सब जो है आपको पूरा प्रश्न सेट में दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि सलिल शब्द क्या है, यानी सलिल शब्द का सही अर्थ क्या होता है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा में 2 प्रश्न आपका हिंदी, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश और 5 से 6 प्रश्न आप देखेंगे तो मैथ का आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये सेट बनाया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका पानी जो है सही हो जाएगा, पानी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये भी देखिए आपका हिंदी का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक सही शब्द नहीं है? तो सही शब्द दोस्तों नहीं है, जैसे जो बहुत बोलता हो उसको जो है मितभाषी, ये गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों मितभाषी किसको कहते हैं? मितभाषी का सही शब्द क्या होता है? जो बहुत कम बोलता है उसको जो है मितभाषी बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत अधिक बोलता है उसको जो है वाचाल बोलते हैं, क्या कहते हैं? वाचाल। बाकी जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसको जो है बांझ कहते हैं। क्रम के अनुसार देखा है तो आपका यथाक्रम कहते हैं, और जो स्मरण रखने योग्य उसको जो है स्मरणीय कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सी हैड सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। तो बताइए, रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, है ना। 70 नंबर भी वही आपका है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बताना है। तो देखिए 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 जो है सही हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर डैट सी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया है? तो ये आपको हो जाएगा देवपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। 71 का देखेंगे तो ये हो जाएगा देवपाल। अगला है कि मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप जो है किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया है? तो ये आपको हो जाएगा हरि सिंह देव जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो ये जो हो जाएगा हरि सिंह देव। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं पहले घटित हुई है? तो पहले दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 73 का ये हो जाएगा। जैसे बिहार को बंगाल से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922 से 23 में गठित किसान के साथ कौन से शामिल था, है ना। किसान सभा में, माफ कीजिएगा, किसान सभा में कौन शामिल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, जैसे श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? देखिए मानव कंप्यूटर देखेंगे तो यह शकुंतला देवी को मानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है शकुंतला देवी को, गणितज्ञ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट्स होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर डी होगा। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? देखिए बस का मतलब देखेंगे तो डाटा चैनल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का 3 होगा, डाटा चैनल। अगला कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? देखिए विमान वाहक का नाम दोस्तों आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS विक्रांत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? देखिए इसका नाम देखेंगे तो आदित्य L1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, आदित्य L1। इसे जो है 2020 के अंत तक प्रक्षेपित करने की योजना है, जो कि आपका हो भी चुका है। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त होता है?
तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी विद्याशाखा जैसे आपका भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र दिया गया है, जो कि 3 से 4 आप क्षेत्र बोल सकते हैं, जैसे रसायन, भौतिक और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि भारत रत्न में माफ़ कीजिएगा, सम्मानित नहीं है कौन भारत रत्न से? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये नहीं है। बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री राजीव गांधी और पंडित रविशंकर जो है, इनको जो है ये सब लोग को देखेंगे तो आपको भारत रत्न जो है दिया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 82 का ये सही उत्तर हो जाएगा। यह पुस्तक जो है पूर्व जानकारी रखने वाले आज़ाद की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1920 से 47 के दौरान भारत की स्थिति जानने का एक श्रेष्ठ स्रोत है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गोविंद यानी गीत गोविंद के लेखक कौन है? सभी को पता है गीत गोविंद के लेखक देखेंगे तो ये है जयदेव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डार्विन के द्वारा जो है आपका लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं? तो दोस्तों ये मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस देखिए आपका ही गया है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस देखेंगे तो 1 मई को मनाते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित जो है किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ब्राज़ील में। क्या होगा? ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो इसका सचिवालय देखेंगे तो आपको हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्थापना, तो ये आपका 16 जनवरी को हुआ था, 1987 में हुआ था। 1987 में दोस्तों ये आपका हुआ था। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुआ था? उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 80 होगा, 24 अक्टूबर 1945। अगला है कि वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है गोल्फ से। क्या होगा? गोल्फ। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। अगला कि पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जेंटीना। अगला है कलेरट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंध रखता है गोल्फ से हो जाएगा। क्या होगा आंसर? गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश द्वारा जो है भेंट किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो सी हो जाएगा, फ्रांस जो है सही होगा। शांतिवन किसकी उपाधि माफ़ कीजिएगा, शांतिवन जो है किसकी समाधि है? समाधि से भी आपका एक प्रश्न आ सकता है, तो इसका उत्तर जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 94 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजघाट किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला है 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने किसका जो है स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है? तो भारतीय दंड संहिता IPC 1860 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सेबी ने बेसिक डीमेट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए यानी कितने लाख रुपए जो है कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है, आप देखेंगे तो 10 लाख रुपया कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 लाख रुपया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 98 का देखेंगे तो ये हो जाएगा रवि अग्रवाल जो है सही हो जाएगा, रवि अग्रवाल। हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है DRDO द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा, DRDO। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जो है किसने लगाया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, शेफाली वर्मा। दोस्तों मैंने जो है वीडियो समाप्त कर दिया। आप यहाँ देखिए आंसर की प्लस व्याख्या भी देख सकते हैं। पूरा आपको सेट जो है ग्रुप में दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। क्या इसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए आपका रिस्पांस रहेगा तभी हम आगे मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, क्योंकि PDF बनाना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, तो बहुत सारा चीज़ इसमें प्रोसेस होता है। तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ कीजिएगा कि कम से कम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको पहले सेट दे दें। सेट बनाने के बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक जो है
एक तरीके से याद हो जाएगा बहुत सारा प्रश्न। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।